हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में कि क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं और इसमें कैसी एंट्रीज होती है, क्या चीज डेबिट रहती है और क्या क्रेडिट रहती है। इससे प्रीवियस सेशन में आपने देखा होगा कि हमने डेबिट नोट वाउचर के बारे में पढ़ा था। वैसा ही होता है, बट वो डेबिट नोट वाउचर जो था वो बायर अपने अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट नोट वाउचर जो है वो सेलर रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। और डेबिट नोट वाउचर जो था वो परचेज से रिलेटेड था। क्रेडिट नोट वाउचर जो होता है वो परचेज से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है। तो क्रेडिट नोट वाउचर में क्या होता है, पार्टी को बेचे गए माल पर डिस्काउंट या फिर उससे जो वापस माल आता है बायर से, जो जिस पार्टी को हमने सामान बेचा होता है उससे वापस आता है, तो वो एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में की जाती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल देती हूँ कि हरिओम प्रिंटर्स ने मोहित ट्रेडर्स से 5,000 का सामान बेचा था। ठीक है, मोहित ट्रेडर्स को। तो जिसमें से उन्होंने 800 का माल वापस भेज दिया है, तो इसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? कौन करेगा एंट्री? सेलर, जिसने सामान बेचा था। क्रेडिट नोट वाउचर में इसकी एंट्री होगी। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके बारे में कुछ चीजें समझनी होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट नोट वाउचर। ठीक है। क्रेडिट नोट वाउचर की अगर बात करें, सबसे पहले इसका शॉर्टकट देखते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर टैली पर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, तो यहाँ पर क्या है, F8 के नीचे दो लाइन्स है। दो लाइन्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कंट्रोल के साथ आपको F8 प्रेस करना होगा। ठीक है। तो वापस आते हैं इस पर, यहाँ पर लिखेंगे इसके शॉर्टकट की। शॉर्टकट क्या होता है इसका? कंट्रोल प्लस F8। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि ये किससे रिलेटेड होता है। इट इज related to damaged or defective products। कैसे रिलेटेड, किससे रिलेटेड होता है? डैमेज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, उससे रिलेटेड एंट्रीज इसमें की जाती है। फिर वापस आते हैं कि इसको कौन जो होता है वो रिकॉर्ड करता है। तो क्रेडिट नोट वाउचर यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट नोट वाउचर इज जनरली इशू, पब्लिक बनाया जाता है व्हेन कस्टमर returns some goods that you sold him। इसका क्या मतलब है? क्रेडिट नोट वाउचर जब इशू किया जाता है, जब हम सामान, जो कस्टमर होता है सामान हमें गुड्स वापस कर देता है, जो सामान हमने उसको बेचा होता है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं इससे क्या कहा जाता है, इसको सेल्स रिटर्न भी कहा जाता है और रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब कि रिटर्न जो है हमारी वापस आ रही है, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। ठीक है। तो दो नाम से जाना जाता है। जैसे डेबिट नोट वाउचर क्या था? परचेज रिटर्न और परचेज आउटवर्ड। क्रेडिट नोट वाउचर क्या है? सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। अब देखते हैं कि इशू कौन करता है। इट इज इशूड बाय सेलर। इसको सेलर इशू करता है, किसको देता है? टू बायर टू इंडिकेट
that क्या इंडिकेट करता है that the buyer is entitled to a credit or returns। तो देखिए इसमें आगे क्या कहा गया है, ये सेलर जो है इशू करता है, मतलब सेलर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाता है, रिकॉर्ड करता है, किसके लिए, बायर के लिए, उसको दिखाने के लिए कि बायर जो होता है वो क्रेडिट के लिए या फिर रिटर्न के लिए, मतलब उसको रिटर्न हम कर सको, रिटर्न जो है वो वापस कर सकता है। ठीक है, आप देखते हैं इसमें देखिए जैसे डेबिट नोट वाउचर, इसमें दो कंडीशन थी, परचेज रिटर्न और डिस्काउंट ऑन परचेज। ऐसे ही क्या होता है क्रेडिट नोट वाउचर में भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ एंट्रीज इन क्रेडिट नोट वाउचर, कितने टाइप्स की एंट्रीज हम इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है यहाँ पर, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न से आपको क्या समझ आया है कि जो हमारी सेल होती है वो वापस आ जाती है। इफ sold goods are defective or damaged and you returned purchase to seller, it is called सेल्स रिटर्न। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो बिका हुआ माल वापस आ जाता है, जो हमने किसी बायर को बेचा होता है, तो हम अपने में कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसको कि हमारी सेल्स जो है वो रिटर्न हो गई है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। एक कंडीशन तो ये वाली हो गई, फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें, डिस्काउंट ऑन सेल। तो डिस्काउंट ऑन सेल से क्या समझते हैं आप, इफ sold goods are damaged, some discount on products instead of returning goods। तो क्या यूज होता है, डिस्काउंट ऑन सेल यूज होता है, मतलब कि बिके हुए माल पर क्या होता है यहाँ पर कि जो क्रेडिट नोट वाउचर में पार्टी को या तो हमने बेचे गए माल पर डिस्काउंट दे देते हैं, वो क्या होता है डिस्काउंट ऑन सेल, या फिर क्या होता है कि उससे वापस जो हमने पार्टी को माल बेचा होता है उससे वापस आए माल की एंट्री हम किसमें करते हैं, इसमें क्रेडिट नोट वाउचर में उसकी एंट्री जो है की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों तरह की एंट्री जो है समझ आई होगी। अब इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अब बात आती है परचेज और परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट ऑन परचेज। ये सारी एंट्रीज कौन करता है, बायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करता है। और यहाँ पे क्या होता है, सेल्स सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट ऑन सेल्स।
ये कौन अपने सिस्टम में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन रिकॉर्ड करता है? ये सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज से रिलेटेड डिटेल्स बाय रिकॉर्ड करता है, सेल से रिलेटेड डिटेल्स जो होते हैं यहाँ पर सेलर जो है वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट ऑन परचेज और डिस्काउंट ऑन सेल्स सभी चीजें जो है कंप्लीट पूरे तरीके से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे हम? ये जो हमारा क्रेडिट नोट वाउचर है इसकी एंट्री करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।